हेलो दोस्तों। हरारी कहते हैं हिस्ट्री इजंट अ सिंगल नैरेटिव, इट्स थाउजेंड्स ऑफ देम। और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव है हैप्पीनेस। पर क्या सच में ह्यूमैनिटी ज़्यादा हैप्पी हुई है प्रोग्रेस के साथ? आज हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे सेपियंस के इंसाइट्स के थ्रू। सो इवोल्यूशन हैज़ नो इंटरेस्ट इन हैप्पीनेस, ओनली इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ये है हरारी बोलते हैं। यानी जो हमें खुशी देता है, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो या रिलेशनशिप्स हो, वो बस एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। पर ये खुशी टेम्परेरी होती है। तो हरारी जो है वो इसको हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। सोचिए, आपने एक न्यू कार खरीदी है। पहले महीने में वो कार का एक्साइटमेंट होता है, पर एक दो महीने बाद वो एक्साइटमेंट नॉर्मल लगने लगता है। ये है हरारी की इवोल्यूशनरी वायरिंग, ठीक है, जो वो जिसको बोलते हैं कि इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। फिर वो कॉन्सेप्ट देते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल का। अब ये क्या होता है? तो बोथ आवर एक्सपेक्टेशंस एंड आवर हैप्पीनेस आर डिटरमाइंड बाय आवर बायोकेमिस्ट्री रादर देन आवर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन। हरारी ये पॉइंट आउट करते हैं कि चाहे आप बिलियनियर हो या एक फार्मर, आपका हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो केमिकल्स हैप्पीनेस को रेगुलेट करता है ना। और उसे नहीं पता कि मोदी जी रूल कर रहे हैं या केजरीवाल। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या देते हैं? तो हरारी काफ़ी ब्रूटल इंसाइट्स देते हैं इसमें। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वॉज हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। मतलब फार्मिंग ने स्टेबिलिटी का प्रॉमिस किया, पर उसके बदले ज़्यादा हार्डवर्क और इनइक्वलिटी आई। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मटेरियल अबंडेंस तो दिया हमें, पर स्ट्रेस और एलिनेशन बढ़ गया है, जैसा मार्क्स भी कहते हैं और कई थिंकर्स कहते हैं। हरारी का पॉइंट सिंपल है, प्रोग्रेस ने हमें बेटर टूल्स दिए पर गारंटीड हैप्पीनेस नहीं दी। अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस के बारे में वो क्या बताते हैं? तो हैप्पीनेस डज नॉट रियली डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ ईदर वेल्थ, हेल्थ और कम्युनिटी। रादर इट डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस। तो हरारी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि रियल हैप्पीनेस का सोर्स हमारे एक्सपेक्टेशंस और उनके आउटकम्स के बीच का गैप है। जब ये गैप कम होता है, तभी हम ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। अब इसमें रिलीजन का रोल क्या है और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या है? तो हरारी इस पे कंपैरेटिव इंसाइट्स देते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिज्म एक्सप्लेन्स दैट हैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम रेलिंक्विशिंग और क्रेविंग्स, नॉट बाय सेटिस्फाइंग देम। बुद्धिज्म का पॉइंट बहुत सिंपल है। वो कहता है कि डिज़ायर्स ख़त्म करो, खुशी अपने आप मिल जाएगी। बाकी रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हैप्पीनेस को साल्वेशन से लिंक करते हैं, पर हरारी बुद्धिज्म को हाईलाइट करते हैं क्योंकि वो क्रेविंग्स के रूट कॉज को टारगेट करता है। अब वो मॉडर्न जो प्रॉमिस है हैप्पीनेस का, उसके बारे में क्या है? तो वो बोलते हैं कि अ मीनिंगफुल लाइफ कैन बी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग इवन इन द मिस्ट ऑफ हार्डशिप्स, वेयरलेस अ मीनिंगलेस लाइफ इज अ टेरिबल ऑर्डील नो मैटर हाउ कंफर्टेबल इट इज़। ये मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का रिस्पॉन्स है। एड्स और ब्रांड्स हमें ये बिलीव करवाते हैं कि नए प्रोडक्ट्स या एक्सपीरियंसेस से हैप्पीनेस मिलेगी। पर हरारी कहते हैं कि अगर लाइफ मीनिंगफुल नहीं है तो एक्सटर्नल कंफर्ट भी फेल हो जाता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट कई सारे जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने भी रखा है। मतलब इफ़ यू हैव अ वाई टू लिव, हाउ डजेंट मैटर। ओके, नीत्जे का ऐसा मानना है। और फाइनल इंसाइट जो है इनकी, वो कहते हैं कि टू रियली एक्सप्लोर द डीप मैकेनिज्म्स ऑफ हैप्पीनेस वी नीड टू गो बियॉन्ड मनी, पावर एंड अचीवमेंट्स एंड लुक विद इन अवर सेल्व्स। हरारी का फाइनल टेक अवे कि हैप्पीनेस का असली राज एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल बैलेंस में होता है। तो हरारी हमें ये सिखाते हैं कि हैप्पीनेस एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। और ये जर्नी तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर के हेडोनिक ट्रेडमिल को समझें और मैनेज करें। आई होप ये बात आपको समझ में आई। थैंक यू वेरी मच।